हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक नया मैंगा स्पिन करने जा रहा हूं। तो स्टोरी के स्टार्ट में हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है जहां पर वर्चुअल गेमिंग के एलिमेंट रियलिटी के साथ मर्ज हो गए और विभिन्न नए प्रोफेशनल इवॉल्व हुए और लोग अधिक एबिलिटी को हासिल करने के लिए अपने प्रोफेशन बदल सकते हैं। और यहाँ काउंटलेस रूम्स और डंजन हैं और यहाँ कई मिस्टीरियस रियलम भी हैं और मॉन्स्टर्स हैं और लोग मॉन्स्टर का शिकार करके खुद को मजबूत करने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट, मटेरियल्स और यहाँ तक कि इक्विपमेंट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मॉन्स्टर चाहे कितने भी भयंकर क्यों न हो, वे उसकी विस्मयकारी अस्तित्व की तुलना में फीके हैं। और यहाँ मिस्टीरियस पावरफुल ड्रैगन भी हैं। फिर ड्रैगन किंगडम थर्ड स्कूल को देखते हैं जहाँ पर एक टीचर बोर्ड में हाथ मारते हुए कहता है, अटेंशन स्टूडेंट, आज के प्रोफेशन अवेकनिंग सेरेमनी में न केवल आपकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पास करने की एबिलिटी को प्रभावित करेगा, लेकिन इसका संबंध आपके भविष्य की सफलता से भी है। हालांकि थ्योरी में प्रोफेशन अवेकनिंग का रिजल्ट रेंडमली डिटरमाइंड होता है और हर किसी को खुद पर विश्वास होना चाहिए। जब तक आपके पास दृढ़ संकल्प है, आप में से प्रत्येक व्यक्ति एक कॉम्बेटिव प्रोफेशन को अवेक कर सकता है। फिर हम इस मांगा के मेन लीड को देखते हैं जो ये सुनकर कहता है, फाइनली वह दिन आ गया। और फिर मेन लीड अपने बारे में बताता है कि मैं लू फैन हूँ, एक व्यक्ति जो 3 साल पहले ब्लू प्लेनेट नामक स्थान से इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। और इस दुनिया में इन 3 वर्षों के दौरान मुझे इस दुनिया के बारे में काफ़ी स्पष्ट समझ प्राप्त हुई है। जैसे इस दुनिया में कई तरह के प्रोफेशन होते हैं, जैसे मोटे तौर पर 3 प्रकारों में कैटेगराइज किया जा सकता है। शीर्ष पर कॉम्बेटिव प्रोफेशनल है और जिनमें वॉरियर, मेज, आर्चर इत्यादि शामिल हैं और वे अननोन रियलम का पता लगाने, इक्विपमेंट्स प्राप्त करने और जनरस रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए पावरफुल एबिलिटीज़ का उपयोग करते हैं। यहाँ का प्रोफेशन सर्वाधिक प्रतिष्ठित है। और इसके बाद रिफोर्सिंग प्रोफेशनल आते हैं जैसे इंचेंटर्स और एल्केमिस्ट। उसके जैसे वे शक्तिशाली प्रभावों को साथ विशेष वस्तुएं बना सकते हैं। हालांकि मटेरियल्स खरीदने पर काफ़ी खर्च होता है। आमतौर पर एक बड़ी फैमिली के समर्थन के बिना किसी भी अच्छे रिफोर्सिंग प्रोफेशन का पोषण करना संभव नहीं है। और अंत में पिरामिड के निचले भाग में शेफ, हर्बलिस्ट, माइनर आदि जैसे सबसिस्टेंस प्रोफेशन हैं। ये प्रोफेशन मेजॉरिटी लोगों को ऑर्डिनरी व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करते हैं और जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे मेरी आंट हान के एक शेफ है, वह प्रतिदिन कड़ी मेहनत करती है और अपनी छोटी स्टीम बन शॉप से मेरी एजुकेशन का खर्च उठाती है। हालांकि वह मुझसे केवल 8 साल बड़ी है, फिर भी वह निस्वार्थ भाव से मेरा समर्थन करती है। मैं उसकी सारी मेहनत देखता हूँ। इस दुनिया में जीवित रहने और अपनी आंट को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए मुझे एक कॉम्बेटिव प्रोफेशन के रूप में अवेकन होना होगा। वहीं टीचर बात करते हुए कहता है, ओह हाँ, मैं समझता हूँ। फिर बहुत खुश होते हुए स्टूडेंट्स से कहता है, स्टूडेंट्स, मुझे अभी समाचार मिला कि अवेकनिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है और अवेकनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। और ये सुनकर स्टूडेंट बहुत ही खुश होते हैं और भाग कर जाने लगते हैं, लेकिन लू फैन अपनी सीट में चुपचाप बैठा होता है। तभी ये देखकर टीचर कहता है, लू फैन, क्या हुआ? तुम हमारे सेक्शन के टॉप स्टूडेंट हो, चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी लू फैन कुछ देखकर चौंक जाता है जो कि सिस्टम होता है। तो सिस्टम कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, द सुपर ट्रेजर मैप सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। ये देखकर लू फैन हैरान होते हुए कहता है, क्या ये? तभी टीचर कहता है, लू फैन, क्या तुम सुन रहे हो? ये सुनकर लू फैन चौंक जाता है और फिर भागते हुए कहता है, सॉरी टीचर, मैं चलता हूँ। ये देखकर टीचर भी चौंक जाता है। फिर लू फैन को देखते हैं जो सीढ़ी से उतरते हुए मन में कहता है, क्या कोई ट्रांसमाइग्रेट बिना सिस्टम के मौजूद है? लेकिन इस सिस्टम का क्या उपयोग है? खैर, इसके बारे में बाद में सोचूंगा। अभी के लिए करियर सेरेमनी अधिक महत्वपूर्ण है। फिर अवेकनिंग प्लेटफॉर्म को देखते हैं जहां पर स्टूडेंट कह रहे होते हैं, क्या वह अवेकनिंग क्रिस्टल है? मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। तभी टीचर जोर से कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ। वहीं 2 स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी लू फैन उन्हें धक्का मारकर आगे आ जाता है। फिर ओल्ड मैन बताता है, अवेकनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है और यह वह प्रीस्ट है जो इस वर्ष के अवेकनिंग सेरेमनी को होस्टिंग करेगा। वहीं लू फैन उस प्रीस्ट को देखकर मन में कहता है, एक कॉम्बेटिव प्रोफेशन का ऑरा सचमुच अलग होता है। वहीं कुछ स्टूडेंट भी कह रहे होते हैं कि इतना डोमिनेटिंग ऑरा, काश मैं भी ऐसी प्रेजेंस को अवेकन कर पाता। तभी लू फैन का सिस्टम कहता है, आपने एक न्यू स्किल अनलॉक कर ली है जो कि आइस ऑफ अप्राइजल है। जिसे देखकर लू फैन मन में कहता है, अप्राइजल? फिर एक्टिवेट करने लगता है। फिर सिस्टम में देखते हैं कि
प्रिस्ट की सारी डिटेल आ जाती हैं, जिसमें प्रिस्ट का प्रोफेशन होता है प्रिस्ट और लेवल 29 और स्किल होती है प्रोफेशन अवेकनिंग और नेटवर्थ 5 मिलियन ड्रैगन कॉइन्स होती है, जिसे देखकर लूफन चौंक जाता है और मन में कहता है 5 मिलियन ड्रैगन कॉइन। तभी ओल्ड मैन चिल्लाकर बोलता है साइलेंट और जिन स्टूडेंट के नाम पुकारे गए हैं प्लीज़ प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। वहीं लूफन अपने सिस्टम को देखते हुए मन में कहता है भले ही मेरी आंट अपनी पूरी ज़िंदगी बंस बेचे, लेकिन मेरी आंट इतने पैसे नहीं कमा पाएगी। फिर ओल्ड मैन एक स्टूडेंट का नाम लेता है जेंग टाओ, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं कि क्या वह हमारे सेक्शन का टॉप स्टूडेंट नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह एक कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन के रूप में अवेकन होगा। तभी एक स्टूडेंट को आते हुए देखते हैं जो कि जेंग टाओ होता है, जिसे देखकर स्टूडेंट कहता है बिल्कुल, उसके सभी एट्रीब्यूट बहुत ही हाई हैं और आपको पता होना चाहिए। हालांकि अवेकनिंग मोस्टली रैंडम होती है और किसी व्यक्ति के एट्रीब्यूट जितने हायर होंगे तो उसके एक कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन के रूप में अवेकन होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। वहीं गर्ल स्टूडेंट कह रही होती हैं जेंग टाओ तुम बहुत कूल हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जेंग टाओ फिर प्रिस्ट अपनी अवेकनिंग स्किल को एक्टिवेट करके अवेकनिंग सेरेमनी को स्टार्ट कर देता है। तभी जेंग टाओ के आगे रखा क्रिस्टल चमकने लगता है और जिसमें से एक फायर बॉल निकलती है, जिसे देखकर सभी हैरान होते हुए आपस में बात करने लगते हैं कि यह फायर बॉल है, वह अवश्य ही एक पायरोमेंसर के रूप में अवेकन हो गया होगा। तभी दूसरा कहता है जेंग टाओ अद्भुत है, वह सचमुच एक कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन बन गया है। तभी एक और कहता है मुझे उससे बहुत ईर्ष्या हो रही है। फिर एक और कहता है उसका भविष्य उज्जवल है। वहीं जेंग टाओ फुल चौड़ में खड़ा होता है, जिसे देखकर गर्ल स्टूडेंट फिर से कहने लगती हैं ब्रदर जेंग टाओ ऑसम, ब्रदर जेंग टाओ मुझे डेट पर ले चलो। ये देखकर लूफेन कहता है इतना ही नहीं, यदि मैं एक कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन के रूप में अवेकन हो सकूं तो मैं इस संघर्षमय जीवन को अलविदा कह सकता हूं। तभी ओल्ड मैन जोर से चिल्लाता है मैंने कहा चुप रहो और नेक्स्ट जल्दी करो। और इसी तरह से अवेकनिंग सेरेमनी चल रही होती है, जहां पर एक स्टूडेंट हर्बलिस्ट प्रोफेशन पाकर कहता है कम से कम अपनी फैमिली बिजनेस तो चला सकता हूं। फिर दूसरा स्टूडेंट को टेलर प्रोफेशन अवेकन होता है, जिसे देखकर वही स्टूडेंट गुस्से से कहता है नहीं मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर तीसरे स्टूडेंट को माइनर प्रोफेशन अवेकन होता है, जिसे देखकर कहता है नहीं मैं यह नहीं चाहता हूँ। फिर लूफेन कहता है ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन वास्तव में मिनॉरिटी है और मेजॉरिटी अभी भी निर्वाह प्रोफेशन के साथ समाप्त होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।